नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे यदि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु को अलग रेट से खरीद के अलग रेट पे बेचता है, जैसे कि कुछ वस्तुएं 12 रुपये में 15 के दर से खरीदा और 3 रुपये में 4 के दर से बेचा, तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो व्यक्ति चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सवाल है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, ठीक है, कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर से खरीदकर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। यकीन है इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपके पास एक से एक मेथड होगा, लेकिन जब इससे आगे वाला सवाल आएगा तो उसमें आप लोग भसक जाइएगा, ठीक है। इसीलिए जो हम बता रहे हैं इस मेथड को भी एक झलक सीख लीजिए, ठीक है, कभी न कभी काम तो आएगा। तो देखिए 10 रुपये में 11 की दर से खरीदा, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आता है, एक जगह हम लोग लिखेंगे रुपया और उसके बगल में लिख लेंगे सामान, ठीक है, यह संख्या, चलिए संख्या, सामान समझिए या संख्या समझिए। और क्या कर रहा है, पहले खरीद रहा है उसके बाद बेच रहा है, ठीक है, चलिए खरीद रहा है बेच रहा है। 10 रुपये में 11 सामान, 10 रुपये में कितना सामान खरीदा, तो 11 सामान, ये खरीदने का है। अब आ गया बेचने का पारी, 11 रुपये में 10 की दर से बेचा, तो बेच रहा है कितना में, 11 रुपये में 10 सामान बेच रहा है। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि परसेंट हमको बता दीजिए। बोलिए सामान खरीदे हैं 11 और सामान बेचे हैं मात्र 10, एक तो बचा हुआ है। टोटल सामान, जितना सामान हम खरीदे हैं उतना सामान हम बेच देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ सामान बचा हुआ है, टोटल सामान नहीं बिका है, तो सबसे पहले हम लोग सामान को बराबर करके टोटल सामान को बेचेंगे और टोटल सामान को खरीदेंगे। कहने का मतलब साफ है कि सामान को बराबर समान संख्या में खरीदिए और समान संख्या में बेचिए, तभी तो प्रॉफिट या लॉस का आप लोग गणना कर सकेंगे। तो सामान को हम लोग बराबर करते हैं, सामान 11 है और 10 है, दोनों को बराबर करने के लिए इसको गुना कर देते हैं 10 से और इसको गुना कर देते हैं 11 से। अब हम लोग के पास देखिए जो नया रेशियो आएगा सीपी और एसपी, सामान और संख्या का, रुपया और संख्या का, तो सीपी कितना है, देखिए सीपी कितना है और एसपी कितना है, समझिए, आराम समझिए। रुपया यहाँ है, संख्या यहाँ है, 10 से दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो सीपी हो जाएगा हम लोग के पास 100 रुपया और सामान कितना हो जाएगा, तो सामान हो जाएगा 110 रुपया। 11 से गुना किया जाए तो 11 एक ऐसा से 121 रुपया और 110 रुपया। देखिए 110 सामान को खरीदने में कितना पैसा लगा, 100 रुपया लगा, और 110 सामान को जब हम बेच दिए तो हमारे पास कितना रुपया आया, 121 रुपया आया। 100 रुपया में कोई सामान खरीदा गया है, 121 रुपया में बेचा गया है, तो बोलिए कितना रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया हमको कितना का, 21 रुपये का, ठीक है। 100 रुपया में खरीदे, 121 रुपया में बेचे, 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, या 121 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो 100 मतलब 100 पे कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब समझिए, पहला सवाल है समझ लीजिए आराम से। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हम लोग के पास 100 रुपया है। चलिए 100 से 100 कटा दीजिए, बच गया कितना, 21, तो 21% का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए पहला सवाल था, आप लोग को समझ में आ गया, और यह सवाल आप लोग बहुत मेथड से बनाते भी होंगे। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये रहा भैया दूसरा सवाल। इसको देखिए सेम टू सेम कैलकुलेट करना है, सेम मेथड है, ठीक है। सीपी है और एसपी है, और सीपी कितना है हम लोग के पास और एसपी कितना है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रुपया, यहाँ पे लिख लेंगे संख्या, ठीक है, कितना सामान है। तो 12 रुपये में 15 के दर से खरीदा, कितना में खरीदा, 12 रुपये में 15 वस्तु को खरीदता है और 3 रुपये में 4 के दर से बेचता है। बोलिए सबसे पहले हम लोग जितना सामान खरीदे हैं उतना सामान बेचेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सामान को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर देंगे और इसको 15 से गुना कर देंगे, और इसके बाद जो हम लोग के पास रेशियो आएगा वही हम लोग के पास फाइनल रेशियो आएगा। तो निकाल देते हैं सीपी और एसपी का जो हम लोग के पास फाइनल रेशियो आया वह क्या है। तो 4 से गुना करेंगे तो बर चौक 48, 15 चौके 60, इधर भी हो गया 15 चौके 60 और यह हो गया 15 तिया 45। देखिए
60 सामान खरीदे, 60 सामान को बेचे, लेकिन 60 सामान को खरीदने में 48 रुपया लगा। 60 सामान जब बिका तो बटवे में 45 रुपया आया, 3 रुपये का क्या हो गया, लॉस लग गया। ठीक है, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो 3 रुपये का हानि लगा। ठीक है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हम लोग के पास 48 रुपया है। ठीक है, कटा दीजिए, 3 से कट गया ये 16 बार में, और 100 भागा 16 तो कितना होगा 6.25, कहने का मतलब और कटाइए, 50 से कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 8 से कटा दीजिए और कटा दीजिए, 4 से कटा दीजिए, इसको 25 से कटा दीजिए, 25 भागा 4, 25 भागा 2 12.5, 12.5 भागा 2 6.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, समझिए इस सवाल को भी, कितना मस्त मस्त सवाल लाए हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 9 रुपये में 16 की दर से खरीद कर 1 रुपये में 2 के दर से बेचता है। इस प्रकार 5 रुपये का हानि होता है। देखिए सीपी है और क्या है, एसपी है। यहाँ पे रुपया है और यहाँ पे संख्या है, समझिएगा। तो 9 रुपये में 16 के दर से खरीदा, 9 रुपये में कितना खरीदा, 9 रुपये में 16 के दर से खरीदा, 1 रुपये में 2 के दर से बेचा, 1 रुपये में 2 के दर से बेचा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितना खरीदा है उतना बेचवाएंगे। तो उसके लिए इसको गुना कर देंगे हम लोग कितना से, 8 से गुना कर दीजिए और इसको गुना कर दीजिए 1 से। ठीक है, अब हम लोग के पास जो फाइनल रेशियो आएगा वही डिसाइड करेगा कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। तो सीपी यहाँ है, एसपी यहाँ है। ठीक है, तो कितना है, 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। 9 रुपया में 16 सामान खरीद लिए, 8 से गुना करेंगे तो 8 रुपया में 16 सामान हम लोग बेच दिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इस प्रकार 5 रुपये की हानि होती है। तो हम तो देख रहे हैं भैया यहाँ 1 रुपये का हानि हो रहा है। 9 रुपया में खरीदा था, 8 रुपया में बेचा, तो 1 रुपये का क्या हुआ, हमको हानि लगा। तो 1 रुपया या 1 यूनिट का वैल्यू सवाल बता रहा है 5 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 के बराबर है। अब जो पूछेगा उसका आंसर देंगे। तो खरीदी गई वस्तु की संख्या ज्ञात करें। यदि हमसे पूछता कि 16 सामान जो बेचा है या खरीदा है तो खरीदने में कितना पैसा लगा, तो 9 रुपया, तो हम बताते हैं कि 9 पचे 45 रुपया में वह 16 सामान खरीदा है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 रुपया, तो पूछा जाए कि कितना रुपया लगा सामान खरीदने में, तो हम बता देते हैं कि 9 पचे 45 रुपया लगा सामान खरीदने में। लेकिन पूछा गया है खरीदी गई इस वस्तु की संख्या बताइए। तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि हमारे पास 5 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16 पंचे 80 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझना भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। सवाल को पढ़ लीजिए और इसको बनाइए। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु 3 रुपये में 4 के दर से खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ होता है। खरीदी गई वस्तु की संख्या बताइए। सेम टू सेम सवाल है, इसको रखिए होमवर्क में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाइए। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से कुछ संतरा तथा उतनी ही संख्या में 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा। ठीक है, यहाँ संतरा खरीदता है, कभी अंडा खरीदता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। तो 1 रुपये में सभी संतरे को 1 रुपये की दर से बेचा। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये में 11 वस्तु तो खरीदा 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा और उतना ही वस्तु जितना खरीदा था उतना 10 रुपया में 9 की दर से खरीदा। मतलब देखिए रुपया यहाँ पे रखिए और संख्या यहाँ पे रखिए। ठीक है, 2 बार इस बार खरीद रहा है, फिर यहाँ पे सीपी और एक बार और सीपी। क्या है, 10 रुपये में 11 खरीदा। पहले बार 10 रुपये में कितना खरीदा, 11 खरीदा, और दूसरा बार फिर खरीदा 10 रुपये में 9 खरीदा, 10 रुपये में 9 खरीदा। लेकिन सवाल बोल रहा है कि उतना ही, देखिए उतनी ही मतलब क्या बोल रहा है कि संख्या को आप समान कीजिए। तो संख्या को हम लोग सबसे पहले समान करने के लिए इसको 9 से गुना कर देंगे, इसको 11 से गुना कर देंगे। अब हम लोग के पास जो फाइनल रेशियो आएगा वही आएगा दोनों सीपी का। चलिए ये CP1 कर दीजिए, ये CP2 कर दीजिए। ये CP रखिए ना, आप लोग तो खुद समझदार हैं, इतना लिखना भी जरूरी नहीं है यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए गुना कर देते हैं। यहाँ हो गया 90 रुपया और यहाँ हो गया 99। ठीक है, 90 रुपया में पहले बार में वह 99 वस्तु खरीदा। इसको गुना कीजिए तो 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110, और ये हो गया 99। कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल वह वस्तु कितना खरीदा,
तो टोटल वस्तु वह खरीदा 99 और 99 कितना हुआ, 198 वस्तु खरीदा, और पैसा कितना लगा, तो 200 रुपया लग गया। ठीक है, 200 रुपये में 198 वस्तु को वह क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, 200 रुपया में 198 वस्तु को खरीदा। अब आ गया कि उसने सभी संतरे को, कहने का मतलब कितना संतरा खरीदा है, 198, तो बेचेगा भी 198। जब 198 को बेचेगा तो किस रेट से बेचेगा, उसने सभी संतरे को 1 रुपये के दर से बेच दिया। तो जब 1 रुपये का एक संतरा बेचा तो 198 संतरा को बेचा होगा, तो कितना रुपया आया होगा, तो आप बोल दीजिए 198 संतरा को बेचने में 198 रुपया ही आया होगा। तो खरीदने में 200 रुपया लगा है, खरीदने में 200 रुपया लगा है और बेचा तो 198 रुपया आया, तो कंपनी में 2 रुपये का एल लग गया, 2 रुपये का हानि हो गया। तो हानि परसेंट पूछ रहा है, तो हानि परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 200, ऊपर गुना किए 200, नीचे कट गया 200, कहानी खत्म। तो 1%, 1% का क्या हुआ, एल लगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक और सवाल देखिए जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 के भाव से कुछ लीची तथा उतनी ही लीची 1 रुपये में 7 के भाव से खरीदा, दोनों बार खरीद रहा है, और सारी लीची 2 रुपये में 14 के भाव से बेचा, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। यकीन है आप लोग इसको रख लीजिए होमवर्क में और इसको बनाइएगा, तब तो समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं। कमेंट नहीं आया, आंसर में नहीं आया, कमेंट में आंसर सही तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल लाते हैं। देखिए ये सवाल को हम लोग सोल्व करें, थोड़ा इसमें डिजिट जो है ना अल्टर पल्टर आएगा, इसलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं। इससे इजी जो सवाल, पीछे वाला सवाल जो है, ये वाला सवाल, ये सवाल उससे इजी है, इसको होमवर्क में रखें। सेम टाइप का सवाल है ये वाला, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तु को 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को वह 2 रुपये में 40, जो 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया, तो बताना है लाभ या हानि परसेंट हमको क्या है। ठीक है, बस वही प्रोसेस हम लोग के पास है। 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रुपया और यहाँ पे लिख लीजिए सामान या संख्या जो बोलिए। उसके बाद पहला सीपी कितना हो गया, 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है, 1 रुपया लगाया 10 सामान ले लिया। उसके बाद एक बार और खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, CP2 बोलिए इसको, कितना बोल रहा है, 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया है, उतने ही, मतलब क्या, दोनों जितना जितना खरीदा है सामान को हमको क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसको हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, और इसको गुना कर देंगे 1 से। अब हम लोग के पास जो फाइनल रेशियो आएगा दोनों CP का, वही हम लोग का रेशियो काम का रहेगा। तो चलिए 2 से गुना करना पड़ेगा दोनों में, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 20। इसको 1 से गुना किया तो ये हो गया 1 और ये हो गया मेरा 20। जितना सामान खरीदा था उतना सामान दूसरे बार भी खरीद लिया। तो टोटल सामान खरीदने में उसको कितना पैसा लगा, तो बोल दीजिए 3 रुपया लगा। और 3 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, तो वह वस्तु खरीदा 40। ठीक है, 40 वस्तु खरीदा। अब आ गया बेचने का, 3 रुपया में वह 40 वस्तु खरीद लिया है। ठीक है, फाइनल CP जो हम लोग के पास आया वह 3 रुपया का 40 वस्तु खरीदा है। अब बेचने का बात आ गया, तो बोल रहा है कि 2 रुपये में 30 के भाव से बेचा। देखिए 30 को बेच रहा है 2 रुपये में। ठीक है, 30 को बेचा 2 रुपये में, तो 40 को कितना में बेचा होगा। सबसे पहले हम 1 का निकाल लेते हैं, 2/30। तो 40 का जब हमको निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे 40 का लिख देते हैं। 40 का निकालने के लिए 40 से गुना, तो ये 0 से ये 0 खत्म, 4 दूना 8/3। ठीक है, कितना आ गया, 8/3। 8/3 यदि 9 आता ऊपर तो लगभग 3 रुपया के आसपास आता। 9 रुपया से कम है, कहने का मतलब ये कम वैल्यू है, 3 रुपया से कम है, तो लगता है कि हानि हुआ होगा। तो कितना रुपया का हानि हुआ, तो 3 रुपया और 8/3 रुपया का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हानि बराबर क्या हुआ, तो 3 माइनस 8/3। ठीक है, यदि यहाँ पे एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 3 और 3 3 कट जाएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/3 का क्या हो गया, हानि लगा। हानि कितना निकला हम लोग का, 1/3। तो हानि परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो इधर समझिए, देखिए हानि परसेंट हम निकालेंगे
तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ, तो 1/3 का, ठीक है, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं इस बार। तो हानि गुना 100 अब बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हम लोग का 3 रुपया, 3 से भाग दे दीजिए। अब सिंपली इसको कटा दीजिए, 1/3, ठीक है, अब गुना 100, और ये 3 के नीचे भी 1 होगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। कितना हो गया फाइनली, यहाँ पे जब फाइनल किया जाएगा गुना तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 3 तिया 9। तो 100/9, यदि 100 को 9 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा 1199, 1/9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया। देख लेते हैं और सवाल है। चलिए अब सवाल नहीं है, यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल, नए ट्रिक, नए कॉन्सेप्ट और नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय।